डेजी, हमारी फ्लाइट अभी दिल्ली पहुंचने ही वाली है। वहां से हम अपने नए फ्लैट पर जाएंगे। उसके बाद मुझे माँ पापा से मिलने जाना होगा। पर क्या तुम मुझे अपने मॉम डैड से नहीं मिलवाओगे? हमारी नई नई शादी हुई है, मैं भी उनसे मिलना चाहती हूँ। अभी नहीं डार्लिंग, अभी सही समय नहीं आया है। हम अचानक से गए तो बात बिगड़ सकती है। पहले मैं उनसे बात कर लूं, उसके बाद मैं अपने आप तुम्हें वहां ले चलूंगा। रवि लंदन में नौकरी करता था। अब वो वापस इंडिया लौट रहा था। डेजी एक विदेशी लड़की है। वो भी रवि के साथ ही जॉब करती थी और उन दोनों में प्यार हो गया। रवि डेजी को लेकर अपने नए फ्लैट पहुंचता है। डेजी, तुम हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाओ। मैं माँ पापा से मिलकर थोड़ी देर में आ जाऊंगा और खाना भी घर से ही पैक करवा लूंगा। रवि डेजी को फ्लैट में छोड़कर अपने घर पहुंचता है। उसे सामने देखकर उसके माता पिता बहुत खुश होते हैं, पर कोई और भी खुश था जो दरवाजे की ओट से रवि को देख रहा था, और वो थी रवि की पहली पत्नी शोभा। शोभा एक सीधी सादी लड़की थी। रवि 3 साल पहले जब लंदन गया तो जाने से पहले ही उसकी शादी शोभा से करा दी गई थी, पर रवि शोभा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसका कारण यही था कि शोभा गांव की लड़की थी। शोभा के साथ आराम से रहना, तुम दोनों को तो बिल्कुल समय ही नहीं मिला एक दूसरे के साथ रहने का। अरे जानकी, अब इसने कहाँ जाना है? अब तो इसने अपनी पत्नी और होने वाले बाल बच्चों की जिम्मेदारी ही संभालनी है। माँ जी, मैंने इनके लिए खीर बनाई थी, मैं ले आऊं? हाँ हाँ बहू, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। विदेश में तो वैसे भी इसे खीर खाने को नहीं मिलती होगी। तुम दोनों आराम से बैठकर खाना खाओ, और बहू, हमारा खाना हमारे कमरे में ही दे देना। चलो जी, इतने दिनों बाद बेटा आया है, दोनों को एक साथ बैठकर बात करने दो। मौका अच्छा है, शोभा से खाना पैक करवा लेता हूँ। ये लोग खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। शुभा, खीर तो बहुत लाजवाब बनी है। वो मेरा एक दोस्त मुझसे मिलना चाहता है। क्या तुम उसके लिए भी थोड़ा खाना और खीर पैक कर दोगी? उससे बहुत समय बाद मिल रहा हूं, तो तुम्हारे हाथ का खाना भी खिला दूंगा। अच्छा, आपको खीर इतनी पसंद आई? ठीक है, मैं खाना पैक कर देती हूँ। शोभा बेचारी रवि को डिब्बा भरकर खाना और खीर पैक करके दे देती है। वो तो ये सोच रही थी कि रवि को उसके हाथ का खाना पसंद आया है और वो अपने दोस्त के लिए लेकर जा रहा है, पर रवि तो ये खाना डेजी के लिए लेकर गया था। ऐसे ही कुछ दिनों तक रवि शोभा और घर वालों को बेवकूफ बनाकर डेजी के साथ रहता था। शोभा करवा चौथ के व्रत की तैयारियां कर रही थी। एक दिन वो मेकअप की दुकान से चूड़ियां खरीद रही थी। तभी डेजी भी उस दुकान पर शॉपिंग के लिए आती है। भैया, मुझे सभी रंगों की चूड़ियां देना। आपको पता है मेरा करवा चौथ का व्रत है। आप मुझे बढ़िया चूड़ियां दिखाना, जिससे मेरे पति मुझे तैयार होता देखे और मैं सबसे सुंदर लगूं। अगर आप बुरा न माने तो ये सब सुनना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप बता सकती हैं कि ये सब आप अपने हस्बैंड के लिए क्यों कर रही हैं? आप तो विदेशी मेम साहब लग रही हो। आपको करवा चौथ के व्रत के बारे में नहीं पता? ये व्रत हर सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। आपकी शादी हो गई? जी, मेरी कुछ ही महीने पहले शादी हुई है। मैं भी इस व्रत को रखना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगी? मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं जानती हूँ। अगर आप मेरी इतनी हेल्प कर दें। ऐसे ही बातें करते हुए शोभा और डेजी अच्छी दोस्त बन गई। शोभा डेजी को करवा चौथ के व्रत की सारी तैयारी करवाती है, पूरी शॉपिंग करवाती है। डेजी को शोभा का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। वो उसे अपना मोबाइल नंबर दे देती है और फोन पर बात करने के लिए कहती है। अगले दिन करवा चौथ का व्रत था। इधर शोभा भी तैयार हुई थी और उधर डेजी भी शोभा से फोन पर बात करके तैयार हो जाती है। डेजी, ये सब क्या है? तुमने आज लाल रंग की साड़ी पहन रखी है। बिल्कुल इंडियन स्टाइल में तुम तैयार हुई हो। वैसे आज ये सब क्यों? रवि शाम को आने का वादा कर लेता है, पर उधर उसे शोभा का भी व्रत खुलवाना था। रवि, आज तू कहीं नहीं जाएगा। आज बहू ने व्रत रखा है। जैसे तुम्हारे पिताजी मेरा व्रत खुलवाएंगे, वैसे ही तुम्हें भी बहू का व्रत खुलवाना है, समझे? पर माँ, मुझे शाम को ऑफिस का काम है। अच्छा ठीक है, पर मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगा। मुझे किसी जरूरी काम से बाहर जाना है। शाम को रवि जल्दी जल्दी शोभा का व्रत खुलवाता है और डेजी के पास पहुंचता है। डेजी उसका इंतजार कर रही थी। शोभा को वीडियो कॉलिंग कर लेती हूँ। डेजी शोभा को वीडियो कॉलिंग करती है। हाय शोभा, कैसी हो? मैंने तुम्हें ऐसे ही फोन किया है कि मुझे तुम वीडियो कॉल पर ही समझा देना कि मुझे कैसे अपने हस्बैंड की पूजा करनी है। ठीक है, मैं वीडियो पर आती हूँ। रवि डार्लिंग, इधर तो आना। क्या बात है, तुम पूजा छोड़कर वीडियो कॉल पर किससे बात कर रही हो? आओ रवि, ये देखो, मेरी सहेली शोभा। आप डेजी के पति
और फिर न चाहते हुए भी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। तुझे शर्म नहीं आई? एक पत्नी के होते हुए तूने इस विदेशी लड़की से ब्याह कर लिया। अरे शोभा, में क्या कमी थी जो तू इस विदेशी से शादी करके इसे साथ ले आया?